वरना ये और खतरनाक हो सकता है कोरोना का दूसरा वेव। चलिए बढ़ते आगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव अनुमंडल कार्यालय कक्ष में निर्वाचन पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद के समक्ष स्क्रूटनी की गई है। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक मोदी का नामांकन पर्चा अस्वीकृत किया गया। हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर मधुपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की, और आपको जानकारी दे दें इसी में कि स्क्रूटनी में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक मोदी का नामांकन पर्चा अस्वीकृत किया गया है। वर्तमान में अब चुनावी मैदान में कुल 7 प्रत्याशी डटे हैं, जिनमें जेएमएम के हफीजुल हसन, बीजेपी के गंगा नारायण जो कि आजसू से आए हैं, और 5 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल है। कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया है, अस्वीकृत कर दिया गया है। तो स्क्रूटनी में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक मोदी का नामांकन पर्चा स्वीकृत किया गया है। और अब वर्तमान में मधुपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं, जिनमें जेएमएम के हफीजुल हसन, बीजेपी के गंगा नारायण जो कि हाल ही आजसू से बीजेपी का दामन थामा है गंगा नारायण ने, और 5 और निर्दलीय प्रत्याशी इसमें शामिल है। मुख्य मुकाबला हालांकि बात अगर हम की जाए करेंगे मधुपुर उपचुनाव की, तो यहां पर जेएमएम और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वोटों का बिखराव ना हो, इसे लेकर बीजेपी पहले से रणनीति बना रही थी, और आखिरी वक्त पर आजसू की टिकट पर पिछले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले गंगा नारायण को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तीसरे नंबर पर रहे थे, राज परिवार दूसरे नंबर पर थे। पिछले विधानसभा चुनाव की बात हम करेंगे, और हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की थी। उनके दिवंगत होने पर उनके पुत्र हफीजुल हसन को जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्हें मंत्री पद भी दिया गया है। इसलिए मधुपुर उपचुनाव जीतना उनके लिए जरूरी है। इधर उन्हें सीधी टक्कर देते हुए गंगा नारायण बीजेपी के प्रत्याशी जो जीत को लेकर इधर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे, तो काफी रोमांचक मुकाबला आप कह सकते हैं मधुपुर विधानसभा सीट पर होने वाला है। चुनावी दंगल में जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन, बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सहित 5 और निर्दलीय उम्मीदवार है जो इस चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे। आपको बताना चाहेंगे कि एक निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा अस्वीकृत किया गया है, और अब इस तरह से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अशोक मोदी का नामांकन पर्चा अस्वीकृत किया गया है। तो जानकारी आपको देना चाहेंगे, मधुपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जिनका स्क्रूटनी के दौरान पर्चा स्वीकृत किया गया, अशोक मोदी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने पर्चा भरा था, उनका पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस तरह से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। जेएमएम की तरफ से हफीजुल हसन जिन्हें मंत्री बना दिया गया है, बीजेपी की तरफ से गंगा नारायण जो कि आजसू से आए हैं। मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच में माना जा रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुपुर से संवाददाता राजेश फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, अब जिस तरह से तस्वीरें साफ हो रही है, चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में 7 प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा रिजेक्ट किया गया है। जानकारी चाहेंगे जी। आज मधुपुर उपचुनाव के स्क्रूटनी का कार्य किया गया जी, और अनुमंडल कार्यालय परिसर में निर्वाची पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद के समक्ष स्क्रूटनी की गई। मौके पर सभी दल के प्रत्याशी और उसके प्रतिनिधि मौजूद थे, और महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन भी मौजूद थे। लेकिन आज जो स्क्रूटनी की गई उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी अशोक मोदी जो हैं, उन्होंने
अपने नामांकन पर्चा में प्रस्तावक जो था वो सही नहीं दर्शाया था, जिस कारण उसका नामांकन पर्चा स्वीकृत किया गया। जी चलिए, हालांकि राजेश, जिस तरह से अब चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है, मुख्य मुकाबला अगर मधुपुर सीट की हम बात करेंगे तो जेएमएम के हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण के बीच में माना जा रहा। जी, मधुपुर का जो चुनावी जो समीकरण रहा वो हमेशा से जेएमएम और भाजपा के पीछे राजनीति चली आ रही है, क्योंकि यहाँ दोनों दल काफी मौजूद है। हालांकि शुरुआती दौर में यहाँ कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, परंतु विगत 3-4 चुनाव की अगर हम बात करें तो जेएमएम और भाजपा यही दो पार्टियां यहाँ मुख्य रूप से चुनावी मैदान में रही है। और इस बार भी भाजपा और जेएमएम के बीच कड़ी टक्कर है। जी नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो राज परिवार बीजेपी से दूसरे नंबर पर रहे थे राजेश, और तीसरे नंबर पर गंगा नारायण रहे थे। वोटों का बिखराव ना हो, इस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी, और यही वजह रही कहीं ना कहीं कि राज परिवार को टिकट ना देकर गंगा नारायण को बीजेपी में शामिल कराकर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। राजेश, रहे गंगा नारायण लगभग 45,000 मत लाए थे और 88,000 मत जो विजय हुए थे हाजी हुसैन अंसारी दिवंगत पूर्व मंत्री, और 65,000 मत भारतीय जनता पार्टी के राज परिवार जी ने लाया था। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अगर आजसू और भाजपा ये दोनों पार्टियां इस बार एक साथ चुनाव लड़ रही है, तो 45,000 और 65,000 को अगर हम जोड़े तो 1,10,000 के आंकड़े को पार कर जाती है। तो पिछले चुनाव की बात करें तो 88,000 के आंकड़े को ये जेएमएम के प्रत्याशी जो लाए थे, तो भाजपा के इस बार के जो प्रत्याशी गंगा नारायण है उस आंकड़ा को पार कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो देखी जा रही है, क्योंकि कल भी ऐसा देखा गया जो बैनर और पोस्टर लगाए गए थे चुनावी सभा में, उसमें आजसू के लोग नहीं थे, जिस कारण आजसू में बिखराव है। और जो चूंकि पिछले बार गंगा जो चुनाव लड़ा था वो आजसू से था, लेकिन इस बार गंगा एक जो पार्टी है वो चूंकि कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से धर्म को आधार बनाकर चुनाव लड़ती है, तो वोटों में इस बार गंगा को कमी आने की आशंका है। जी चलिए, तो आखिरी फैसला जनता को ही करना है। मधुपुर की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका। तो मधुपुर उपचुनाव में